जो भी जो है वो कर ले, पानी पीने पानी पीना पी लीजिए, बाद में कुछ नहीं आप जिसने वासी मांगी है वो मांग, बाद में नहीं कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो, नहीं कुछ नहीं, हालेलुया जी। मुझे बता दें कि आप अब सुनने के लिए रेडी हैं, हाथ खड़ा कर देना जिसने इसमें हो गए हैं तो वो हालेलुया, 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 रिच हालेलुया, 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 ब्रदर के साथ जहाँ तो अपनी कुर्सी को पीछे रखें, उस तरफ इधर को आए, इसको भी आगे पीछे कर आप सिस्टर से थोड़ा आगे बैठने की कोशिश करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बस 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 बस, हालेलुया, ये खाली गैप को कर दीजिए। हालेलुया, बस हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी सब रेडी है? हालेलुया। पानी पी लिया? बाद में तो नहीं पीना। जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक किसी ने हिलना जुलना नहीं है। हालेलुया, किसी ने भी हिलजुल नहीं करनी। ठीक है, मैंने 5 मिनट दिए हैं कि आपको पानी पीने कुछ भी कर ले और उसके बाद कुछ नहीं। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। अब गवाहियों का समय है। हालेलुया, जो भी परमेश्वर ने आपको छुआ है उसके लिए गवाही, और 2 दिन गवाही जो पिछले दिनों में रोजा प्रार्थना थी उसमें परमेश्वर ने जिन दिनों को दर्शन दिए हैं हम वो गवाही लेंगे और ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया, पहले वो आए जो अभी परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपके जीवन में कोई काम किया है, वो अपनी जगह पर खड़े सिर्फ 2 मिनट में, लंबा किसी ने नहीं खींचना, 2 मिनट में अपनी गवाही को बताना है। हालेलुया, जल्दी। हालेलुया, अब आराधना के समय किसी को प्रभु ने छुआ है या किसी के जीवन के बारे में जब प्रभु के बच्चे दुआ कर रहे थे बताया गया है, वो अपना गवाही को शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया, अभी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सबको जय मसीह। हमारी गवाही है कि सुनो बता, हमारे जब मॉर्निंग पर प्रेयर कर रहे थे तो हमारे माता जी से और हमारी पत्नी से जो है काफी मतलब तनाव रहता है, और हमारी पत्नी को देखकर हमारी माँ जो है काफी दिनों से जो है जलन जैसे होता है। तो हमारे जीवन की गवाही में बताएं कि आपकी माँ आपकी औरत को काफी सताती है, बोलना सही है। इसके प्रभु के धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और कोई अगर परमेश्वर के जब सेवक आपके पास आए थे उसको आपके ऊपर दुआ की है, अगर उनके उनके द्वारा कुछ बताया गया है क्या प्रभु ने छुआ है तो जरूर गवाही दे। हालेलुया, शर्माए ना। हालेलुया, सारी कलीसिया में जय मसीह जी और दासा में जय मसीह जी। जिस टाइम ਅਸੀਂ आराधना कर रहे थे दास जी साढ़े पीछे सीगे, तो उस टाइम बिल्कुल आग आई होती, बिल्कुल साढ़े बैक साइड ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਇਆ। हालेलुया, 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 जोरदार ताली मारेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के लिए। आज और कोई? हालेलुया, 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 धन्यवाद करता मैं परमेश्वर का राजनाथ की जय मसीह, कलीसिया की जय मसीह। ਜਦੋਂ ਇਹ 4
जो चुने हुए ठहरे हुए बेटे छोटे इन्हों के सिर के उत्ते मैं 4 लाइटां देखिए कदे कदे आमीन हालेलुया चार लोग सन हालेलुया Yes. धन्यवाद परमेश्वर का सब बड़ी बोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई नहीं है किसी को परमेश्वर ने दी श्योर हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭਨ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता जिस वेले प्रभु के दास ने हाथ रखा ते उस वेले परमेश्वर ने मेनू टच किया मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हां अपने दासां दे जरिए ओ सानू सिखा देता वा अपने दासां दे जरिए सानू वो रास्ता भी दिखाता वा हालेलुया मेरे वालों सब लोग जय मसीह हां जी और कोई सारे जय मसीह पास्टर जी को प्रार्थना कर रहे थे साडे अजीब शांति एक सुकून फील होया उस टाइम पे और वो ब्रदर जेडे सैंक ने आशा दिल के जब उन्होंने ने प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कह रहे हैं कि उन्होंने लाइफ का छोटा ना आ जाए परमेश्वर के जीवन जा रहे हैं आमेन हालेलुया विश्व तेरा सफल मना मादरिया यस आमेन हां जी और कोई हालेलुया मेरे वालों सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਭਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ आमेन आमेन हालेलुया 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 देखो जो ब्रदर ने मैं वो दया से बस दुआ प्रार्थना कर परमेश्वर ने दर्शन देता कि ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ जी जी जिस दे ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਵੇ ਲੱਡੂ ਬਾਈ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੈਡਮ हालेलुया ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हालेलुया रीशा का सचमुच परमेश्वर ਵੱਡੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ हालेलुया रीशा का नस्य के तेरे ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੀਰੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੁਆ ਵਾਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ कि किस तरह ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਲਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ मैं परमेश्वर का थैंक्स करता मैं ते दुआ की ते प्रभु दे दास आ गए जब इन्होंने दुआ शुरू की मैं पीछे बैठा सी गाल की दुआ करते सी ता परमेश्वर दे सेवक दे उत्ते जलाल आया सचमुच परमेश्वर ने अपनी दर्शन दे राही वो जलाल को देखया कहते वो जलाल सेवक दे उत्ते आया ते मैं बड़ा आनंदित होया सचमुच पासे जवाब दे मैं थैंक्स करता कि परमेश्वर ने अपने संत अपने जलाल नाल भरया है तो फिर वही जलाल मेरे को आया मैं परमेश्वर का थैंक्स करता आज वो गवाहियां जो पिछले हफ्ते च होईयां पर टाइम नहीं है साडे को लंबियां आ चलो फिर से कहते पर मैं छोटी थोड़ी गवाहियां जल्दी दवांगा जब रोज प्रार्थना 2 दिन दी चलदी सी तां परमेश्वर ने असि ओदे ते दुहाई दित्ती
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਧਰਮੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਧਰਮੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। जो सुनना है कि जब वो अपना सच चलती सी मैं कहा परमेश्वर आज मैं तेरी आवाज में सुनना चाहता कहता जे सुनना चाहता तो अपने कन्नां नूं खोल दो तो मैं खोलिया कहता फिर आज रोटी नहीं खानी मैं कहा ठीक है पिता तो दूसरे दिन शाम ਨੂੰ मैं रोटी खाधी 3 बजे तो मैं परमेश्वर का थैंक्स किया परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों ਨੂੰ दिखाया फिर दूसरे दिन जब फिर रोजा प्रार्थना हुई जब फिर रखिया मेरे बोल सुखदे सीगे मैं रखण दे योग नहीं गा मैं अपनी महिमा नहीं करूंगा मैं अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा जिसने मुझे बल दिता जिसने मुझे ताकत दी है कि मैं रख सका जितना मैं रखण दे योग नहीं गा फिर सैटरडे ਨੂੰ पिछले फ्राइडे ਦੀ सुबह ਦੀ वो टेस्टमनी मेरी जिंदगी दी सब तो बेस्ट परमेश्वर उसने मेरी सुबह जब मैं सवेरे 6 बजे उठा तो मैं दुआ करया मैं दिल तो टूट चुका सीगा तो परमेश्वर का वचन आया चौकरी दी 17:18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ परमेश्वर मैं कोई जिस्मानी तौर पे कोई किसी ना रिलेशन नहीं मेरा ना मैं गुनाह करता आया फिर भी मेरे मन में ख्याल आते आ फिर भी ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ तो उसे टाइम रहते परमेश्वर का शब्द मेरे को आया और क्या उपस्थिति थी मेरे जीवन के अंदर एंट्री की मैं तेरी भविष्यता की पोथी मेरे जीवन के पूरी हो तो उसे टाइम देते मैंने छुटकारा मिलया ते उस तो लेके आज तक मैं फ्री हां ते परमेश्वर ने कहा जब तू छुटकारा दूंगा मैं तेनू तो परमेश्वर मैं तेरे उत्ते रेवलेशन का प्रकाश मैं खोल दूंगा मैं उस आवाज को मैं सुनिया कि ਅਸੀਂ परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं मसला तो यह है कि अपनी जिंदगी में सुनना ही नहीं चाहते ਅਸੀਂ परमेश्वर को सीरियस तौर पे लेना है कि परमेश्वर की हजूरी इस जगह पे मौजूद है ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਾਦਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਾਦਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਆਂਤਰਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ इस तरह नहीं परमेश्वर का वचन निकले तो आत्मा और सच्चाई में चलेंगे उन्होंने तो भेटों को पढ़ करेगा जब मैं दुआ करने लगे परमेश्वर के दास ने कहा जाओ तुम मैं कहा परमेश्वर मैं कुछ जावा जिधर को भूखे मैं अपनी मर्जी अपनी भोग बलास अपनी शरीर के काम का दे नाल मैं जावा तो सचमुच परमेश्वर इस बात जो चश्मा लाया है उसको भेजा तो परमेश्वर कहते हैं छुटकारा देगा परमेश्वर आजाद करेगा और ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਲਗਾ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨੀ ਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਾ ਜਾਣੇ फैमिली में किसी ने कुछ खाता है जहाँ ये जगवेदी के ऊपर दिख रही है ये नहीं मैंने पता पर परमेश्वर ने उस जगवेदी मैंने दिखाई है तो मैं परमेश्वर से दुआ की कि परमेश्वर वो जीरो की दीवार जेडी आ शैतान दी वो तेरी आगरे नाल गिर चुकी मैंने दिखाई है ते भाई तुसी दुआ करनी है अपना समा परमेश्वर को देना है रमेश जेड़ा बेटे ने तुमदा भरा आ भाई है साडा परमेश्वर ने गल की जिस तरह तू महिमा करता है परमेश्वर के आने वाले बड़ी समर्थ का काम करूंगा और उसके लाया कि तू समा नहीं बंदा अपने परमेश्वर इसलिए समा दो परमेश्वर से तो काम नहीं मांगना तो कहता या तू गावेगा ना या तू परमेश्वर की आराधना करेगा तो ऐसा तू परमेश्वर अगला पड़ेगा कि जिस सामने बैठे होंगे वो जात की जान की सरकार को भाई सक दे और फिर तो परमेश्वर दे कहने जा रहा है आज कि अपने कबीर नु छाड़ दे अपने आप किसी अगर अधीन कर दे तो परमेश्वर नु आने वाले समय दे विच एक बड़ा काम देखेगा आने वाले समय दे विच मैं नहीं बोलता ये मैं बोलता मैं परमेश्वर का पूछी कहलावांगा
सचमुच परमेश्वर कहता वो एक बार नहीं कहता वो 2 बार कहता है पर फिर अपने कमीर में छड़ दे Yes. परमेश्वर ने के जिंदगी का नहीं जो हो गया है उन मिट्टी पाले तो परमेश्वर ने एक ऐत दी सब देने वाला कहता जब परमेश्वर ने एक बच्चे को ले आए तो चेले जो लेके आए तो उन्हें क्या बच्चे को नाल ले आओ कहता ले आओ जेड़ा बच्चे ने समान होने सामने नहीं आता उसको कहते हाथ दे विच कबूल नहीं किया जाएगा ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਡੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰ ਵਿਅਰਥ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜਦ ਜੋਰਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ मिल चुका है इस बात के गौर करना मैं डरता पाया सीगा मैं का परमेश्वर ने किस तरह बोला परमेश्वर कहता बोलेगा मैं जिस बनाने वाला परमेश्वर तेरा जीवन परमेश्वर है ये परमेश्वर की जग वेती है ये कोई ठठिया दा काम नहीं का ये कोई अपनी जिस्मानी तौर पे गल्लां बातां नहीं है जेड़े परमेश्वर ते विश्वास करते ने वो दर्शन उनकी जिंदगी में पूरे होंगे कि विश्वास के नाल वो दर्शन पूरे करता है भाई प्रताप परमेश्वर ने को आजाद करना चाहता है तेरे घर तेरे बच्चे को आजाद करना चाहता है वो गुलामी की जिंदगी का टूट चुका है तेरे नाम यीशु नाम दे विच इसलिए तू मुड़ जा वो जब बेटियां छड़ दे जिन्हें नहीं परमेश्वर ने वादा किया दे नहीं है तो तू होने वाले समय में वो बरकत वो अपने घराने ਨੂੰ ਚਾਹਤਾ ਦੇਖੇਗਾ हालेलुया थैंक यू बेटा तेरा धन्यवाद तेरी मेहमान का बादल इस जगह में पे छाया हुआ है ਅਸੀਂ परमेश्वर का थैंक्स करते हैं दुनिया का बातें कीतियां परमेश्वर ने टेस्टिमनीਆਂ बहुत ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ मैं किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ लेकिन मैं ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਸ ਤੇ परमेश्वर ने दर्शन दिता अपनी वाइफ करी जो पुल पर ते खड़ी आग दे अपनी कोई प्रचार कर रही थी जब अपनी वाइफ ना गल की तो उसने कहा मैं अनुभव गया मैं सही बोला वो कहती है अनुभव आया मैं सही बोला पर परमेश्वर आप कुछ करती ताकत रखता है लगा पूरी खड़ी होकर परमेश्वर के रूप खड़ा करेगा ये मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ मैं डिस्चार्ज हो गया वो फिर तो जब मेरी घर वाला गल की तो इस टाइम से पे प्रेग्नेंट है परमेश्वर उस गर्भ को पवित्र नाम के नाम करता वो बेटे का ब्लड परमेश्वर का रक्त बनाना बच्चे का क्या जाएगा देखो मेरे ਵਿੱਚ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੋਨ ਤੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ परमेश्वर ने ऑपरेशन कैंसिल हो गया एक भाई का बादल एक मेहमान का बादल वो परमेश्वर अपने दर्शन जो पिछले हफ्ते में दित्तियां वो दवाइयां सारी जिंदगी फिर उत्तर प्रदेश में परमेश्वर ने दिखाया एक नवी सेवा कर रही है जिससे विरोध हो रहा मैं कभी उत्तर प्रदेश का जवान की कभी ना नहीं लिया पर परमेश्वर नाम दिखाया मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं परमेश्वर बड़े बड़े अजीब काम तक जा रहा है भाई देखो परमेश्वर फिर तेरे कह रहा है इस हमें तेरा शुक्र है फिर तो तेरी तो मैं पर उससे जलाल को देखना चाहता है कि साडा जलाल साडे पाप साडे गुनाह सान परमेश्वर को रोकते हैं इसलिए साडू हर वेले ख्याल रखना चाहिए परमेश्वर आज कह रहा है एक दर्शन किया है परमेश्वर ने दर्शन देता अपना एक किया शुरू हुई है याद रखना कि दर्शन परमेश्वर ने दर्शन की कलीसिया एक कभी भी यस घट नहीं रहे से ये बनेगी वो नहीं पाएगा ये दूर की तरह बनेगी ये परमेश्वर का हाथ के कलीसिया दे उत्ते कभी बढ़कर पाओगे ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕੋਮਾ ਦੇ ਸਦੇ ਗਏ ਹੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਮਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਿਆ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਈ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਤਾ ਬਦਲ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
आज जीव भली सामर्थ साडे विच काम करेगा अपने दास तुझे सामर्थ देती है अन्य नु अखा देखती मोटे सी जलाल दी परमेश्वर ने दास देता कि पासे जॉन वो सामर्थ में मिली है जो लोगों को आके देने वाली है जो मुर्दों को जगाने वाली है जो दुष्ट आत्मा को जलाने वाली निकालने वाली है वो मोटा को पकड़ है अपने दास के लिए वही वरदान अपनी क्रिश्चियन को आने वाले टाइम में बेचुकी की शब्द में लपामा ये पूरे हो गए परमेश्वर कहता मेरे मुंह के शब्द कभी यस पानी हो गए यस बल्कि ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਵਸਣ ਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ मैं वलिया मैं ये हां अपने काम भोगना अपने अभिलाषा छੱਡ के परमेश्वर दी नाम ਨੂੰ देखोगे अपने आप ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਗਟ करने जा रहा है इस कलीसिया ਦੇ ਉੱਤੇ आओ सारे जने खड़े होके पासे जोर ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करते हैं सारे जने अपने आप ਨੂੰ खड़े करो हर एक मत होवे क्योंकि सानू जेड़ा इंडिया को परमेश्वर ने सिखाया अपने दान के लिए सिखाया परमेश्वर ने अपने दान की जगह पे खड़ाया हालेलुया थैंक यू मेरे पिता परमेश्वर त्यागा मैं आपका बहुत तेरा अच्छा जोर तो टेक्निकल नॉक देखता हुआ वो खुदा जलाल जो तुम्हारे में खाया वो जलाल का भाड़े अपने नाम को वो खुदा जो मेरे तुम आया आज अपने आगे बना पूरे बता दे दिए मेरे पिता और जीव भर की समर्थ आज इस कलीसिया में ऊपर आई हुई है मैं बहुत छाया करता इस कलीसिया बड़े में आज के जन्म में तेरी नई प्रकार को देखते हैं आज की फैमिली होते तेरी बंटी के को देखते हैं क्योंकि तेरा इंतजार इन फैमिली होते इन बच्चों होते आवे पिता मुझे बातें ताकत देता ताकि मैं तेरे उस पिता जो तुम्हें काम देना दूंगा वो हकारी न कर सका ए कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया कहाएगी ए लोग ताकि ये कमर के ठहराए जान के ए लोग पढ़ पढ़ गए ए लोग परमेश्वर ने राह के प्यार के जान के यस गॉड आमीन थैंक यू जीसस आमीन मैं हर बात को यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में और इन कलीसिया के जीवन में रिसीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम से सब कहेंगे आमीन हालेलुया सब कहेंगे आमीन हालेलुया 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 मैं प्रभु की आवाज को सुन रहा था कि जब ब्रदर सलाम की बोल रहे थे कुछ जन अंदर से कुछ बातें कर रहे थे कि ये समय ले रहे हैं हालेलुया और मैं क्लियर बात को परमेश्वर की सुन रहे थे मेरे प्रियो मैं भी उनको रोक सकता था इतना जानी के परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है और जब परमेश्वर की आवाज होती है उसमें मैं भी खामोश हूँ हालेलुया 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 उसमें मैं भी नीचे हूँ हालेलुया जहां परमेश्वर है वहां मेरा जो मेरा रुतबा है वो 0 और 0 है हालेलुया 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 क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है वो अद्भुत बातें करता है हालेलुया और जिनके बारे में परमेश्वर ने ये बात की है वो अपने अपने जीवन में इन बातों को गौर करें हालेलुया इसको यूं ही मत लें कि ये ब्रदर सलाम बात करता है ये तो ऐसे ही है कि जीवन को मैं देखता हूं ये ऐसे है वो वैसे है मत देखें हालेलुया आज मैं बताना चाहता हूं मत देखें जो परमेश्वर बोल रहा है उसको देखें हालेलुया 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 आपके जीवन सफल हो जाएंगे हालेलुया जीवन अद्भुत तरीके से परमेश्वर की ओर क्यों टर्न करेंगे हालेलुया क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है वो पत्थरों
को तोड़ देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर बात करता है वो समुद्रों को चीर देता है। जब परमेश्वर बात करता है वो हर एक शैतान का मुंह बंद कर देता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर में इतनी युद्ध है। वो यहूदा का चेहरे पर है। हालेलुया। कौन है? यहूदा का चेहरे पर। जब वो गरजता है शैतान का मुंह बंद होता है। हालेलुया। 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 हम ब्रदर सिकंदर को आगे बुलाएंगे, जो दर्शन उन्होंने रोजे में देखा है उसको हम सुनेंगे। बाद में सोनू को, कलवीर को, वो सब अपने दर्शन बताएंगे जो रोजा प्रार्थना में उन्होंने खुदा के दर्शनों को देखा। हालेलुया। और ब्रदर रमेश, जो उन्होंने सपने में देखा, परमेश्वर उनको नींद में लेकर गया और परमेश्वर ने उनको दिखाया। हालेलुया। वो बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर तो सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਸਤਨਾਮ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸ਼ਾ ਜੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫੈਸ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 12 ਦੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪਾਸ਼ਾ ਜੋਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। सारी आदर नाम प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। बोल रहा हूं कि हर जन का विश्वास बढ़े। ये इन लोगों ने देखा, आप भी देख सकते हैं। आपके जीवन में भी काम कर सकता है। परमेश्वर पर उतनी मेहनत होनी चाहिए। ये अब अपना समय परमेश्वर को देते हैं। रात को 12 बजे उठकर 1-2 बजे तक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो हुक्म दिया गया उसको पूरा करते हैं। प्रभु आज इनके जीवन में ऐसे काम अद्भुत करता है। हालेलुया। जी ब्रदर सोनू। हालेलुया। अगर हो सके तो हिंदी में थोड़ा बताएं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग जिसमें रोजा प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के दास ने बोला कि 10 बजे से लेके और 3 बजे तक प्रार्थना है। तो इतनी बात बोल दी। फिर मैंने कभी इतना लंबी प्रेयर में कभी नहीं बैठा था। मैं आपसे सच बोलता हूँ कि फिर मैंने सोचा मैं कभी इतनी लंबी प्रेयर में क्या मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि परमेश्वर मुझे बल देगा। अभी तो प्रभु के दास के जरिए हमें 24 घंटों वाले प्रेयर में भी परमेश्वर हमें लेके जाएगा, मेरा विश्वास है। तो मैं परमेश्वर मुझे बल देगा तो मैं देखूंगा वहां पे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बल दिया। हमें 2 घंटे प्रार्थना करके लगातार कंटिन्यू। उसके बाद हमें मेरे प्रभु के दास से पूछा था अपनी मर्जी से मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु के दास ने जो कुछ मेरे को बोला उस हिसाब से मैंने मीटिंग को चलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे उस दिन दर्शन दिया कि एक मैं नई उम्मीद के साथ जा रहा हूँ। हालेलुया। एक उम्मीद मेरे अंदर, एक ऐसी उम्मीद को पैदा किया परमेश्वर ने जो उम्मीद कभी गिर नहीं सकती। उस उम्मीद को मेरे अंदर परमेश्वर ने पैदा किया। उस दिन दर्शन दिया कि मैं एक नई उम्मीद को, जो मुकुट परमेश्वर ने मेरे वास्ते रखा है, उस मुकुट को मैं पाने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु के दासों के द्वारा। हालेलुया। एक दर्शन मैंने फिर देखा। उसी दिन शाम को हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो कई बार नाम जी हम लोग आपस में बोल करते थे, तो परमेश्वर के दास मेरे दरवाजे के पास खड़े हो गए, तो मेरे को आवाज दे रहे थे। तो हम लोग उस समय पहले लड़ते थे, अभी तकरीबन 15-20 दिनों में हम लोग नहीं बोलते आपस में ऐसी बातें, सिर्फ परमेश्वर की तरफ ही ध्यान रखते हैं। ऐसी इन बातों की तरफ हम लोग नहीं ध्यान रखते। इसके लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु जी आप भाई सतनाम के भी दिमाग को चेंज किए और मेरे भी दिमाग को चेंज किए। प्रभु जी हमारे इस रूम में आपकी शांति बनी रहे। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रभु के दास मेरे पास आके बोलते हैं कि ऐसे आप रहोगे, आप कितने अच्छे लग रहे हो मेरे को। हम लोग दुआ में दोनों बैठ के अपने गर्दे पे और मैं अपने गर्दे पे हम लोग दुआ प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के दास ने मेरे साथ स्पष्ट बात की, कहता है ऐसे लोग आप बहुत ऊपर तक परमेश्वर आपको लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उस रोजों के द्वारा हमारी एक लंबी प्रेम परमेश्वर के साथ और नाइट प्रेम एक और में दर्शन दे दिया परमेश्वर ने। प्रभु के दास ने मेरे को बोला कि रात को आपने 12 बजे प्रार्थना करनी है। पहले दिन में नहीं उठ पाया, दूसरे दिन फिर प्रभु के दास ने फिर बोला आज आपको प्रेयर करनी है। परमेश्वर दास ने बोला कि आप दुआ में बैठना है। मैंने क्या किया, परमेश्वर ने मुझे गाइड किया। मेरे पास रूम भी था, एसी भी लगा था, अंदर सब कुछ था, 22 नाम सो रहे थे। उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझे गाइड किया आप छत पे जाकर प्रार्थना करो। मैं छत पे गया, छत पे जाके मैंने प्रार्थना किया। कुछ भी नहीं बिछाया था, पत्थर पड़ा था, उसके लेंटर मेरे गोडों में चुभ रहा था। जिस टाइम मैं गोडों के साथ बैठ के प्रार्थना कर रहा था, 1 घंटा मैंने प्रार्थना की। वहां पे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि एक चादर हमारे पास, हम लोग जितने भाई हम लोग मसा किया, प्रभु के दास हमारे बीच में बैठे और भाई सतनाम भी हमारे साथ बैठे। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, वो चादर ऐसे ही उड़ रही जैसे उसको कोई भी नहीं पकड़ रहा। ऐसे ही एक चादर हमारे बीच में हमारे ऊपर छाया बन के खड़ी हुई। वो चादर मैंने देखी, परमेश्वर का वो करेस को हम लोग देख रहे थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर सचमुच अपने बच्चों के साथ, जो उसके साथ अच्छी चाल चलन के साथ, अच्छे उसके साथ संबंध बना के रखते हैं, अपने दासों की आज्ञाकारी के अंदर रहते हैं, परमेश्वर सचमुच उनको बात करता है, उनके साथ बात करता है, उनके परिवारों में सदा शांति रहती है। हालेलुया। सबको जय मसीह। थैंक यू। जोरदार ताली मारेंगे जी ब्रदर कुलवीर जी। हालेलुया। अपने रोजों में क्या दर्शन को देखा। हालेलुया। हालेलुया। और पास्टर जी ने जय मसीह। जिस टाइम ये छुट्टी के 2 छुट्टियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੰਡਲੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ कि साड़ी कलीसिया और बढ़ने जा रही है। आमेन। हालेलुया। दिशा करना जी ब्रदर रमेश जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। 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 सारी संगत प्रभु दास जैन सिंह सब जब रोजा प्रेरी तो मैं एक दर्शन देखा, मेरे मन ने कहा कि मैं झूठ मना के सच मना। उस दिन प्रभु दास ने कहा कि जिन्होंने कोई भी दर्शन देखा वो शेयर कर फोन दे रही, चाहे मेरे गल करते, मैं कोई भी गलबात उस दिन नहीं की। फिर मैं जो फिरौन दे वल ध्यान मारिया कि उन्होंने एक सुपना आया, और जब भी मैं बहुत देर मैं बस इतना ही होया, कोई चक्कर नहीं है, कोई गल नहीं। मैं नींद दे मैं चल गया, पर मैं ये सोचा कि नींद दे सुपना दे मैं चाहे अपने घर दे बच्चों का चाहे होर किसी का होना चाहिए, जब नींद चल गया मैनू प्रभु के दास का ही सुपना क्यों आया, क्योंकि फिरौन जी ने जो डबल सुपना देखा, एक बार मैं देखा कि 5 जगह नील दरिया तगड़ियां खा गई, और जो फिर वो सौ गया, प्रभु ने बिल्कुल क्लीयर कर दिता कि 7 सिट्टे निकले और चंगे, वो फिर मुरझा गए और तुझे खा गया। मैं जब ये करना सोचा तो फिर मैं प्रभु क्लीयर है, सच तू ने दिखाया। जब मैं प्रार्थना कर रहा तो मैं एक नींद में चलता, यानी कि मैं सौ गया, अद्धा सोता अद्धा यानी कि जागदा, तो मैं देखा कि प्रभु के दास प्रचार करने, अद्धे लोग अगे बैठे और पीछे हनेरा इन्हां दे। ते मैं कह रहा पास्टर जी दास जी के बहुत पब्लिक है आगे ते पीछे भी है, इन्हां कहा मैनूं आवाज दे के कहते भी मैनूं क्लीयर करो, प्रूफ करो, जाने कि पीछे है कि पीछे हनेरा वा। ते जब वही दुनिया ने असीं कहा कि तुसीं अगे जाके बैठो, वो लाइन दे विच आगे जाने के बहुत सारी दुनिया में देखी प्रभु के दास दे अगे खलोती हुई, बस इन्नी गल मैनूं चेता खा गई कि पिछे भी दुनिया अगे भी दुनिया, इसका मतलब कोई
लेकिन फिर मैं प्रभु के दास ने मैसेज किया भी दम सुपनाया कि प्रभु के दास ने मैं क्लियर किया तो फिर चलो जिन्होंने मैसेज मैं किया तो खुदावन ने मैंने उस सुपने राही सच की गलबात की कि बहुत सारे लोग जो अजे बचन वाले रहते हैं हमारे रिच ने सचमुच वो भी चाहना दे विच आ जाए ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकें। Amen. Hallelujah. 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 हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया इन दर्शनों का, इन सपनों का बताना दरवाजों हमारे विश्वास को परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो इन्होंने देखा है बहुत सारे लोग अब अंधेरे में हैं। हालेलुया हालेलुया। वो आगे बढ़ना चाहते हैं पर शैतान की ताकतें उनको रोकती है। हालेलुया। और इनका बताना ये देखना है कि परमेश्वर बोलता है कि हम उनके ऊपर ध्यान दें। हालेलुया। हम उनकी ओर देखना शुरू करें। हालेलुया। हम ये ना देखें कि ये जो लोग परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं बस उनकी ओर ही ध्यान दें। हम उनको देखना है जो अभी तक भी पाप के बीच में है। हालेलुया। क्योंकि पाप मुर्दा कर देता है। हालेलुया। पाप उठने नहीं देता। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है हर मुर्दा जीवन हो जाता है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब बाकी का समय उस साहब को देते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद करता है। मैं भी गवाही देना पहला भी गवाही है। मेरे एक नहीं मेरे दो फुफड़े हुए। मेरे एक नहीं मेरे दो फोड़े हुए हैं जोड़ते एक पिन्नी की होया। मैं इन्ना परेशान सी खुदा के दास नाल 10 बजे रात के कल हुई मेरी पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो मेरे लाच दर्द बहुत है फोड़े है। खुदा के दास ने खुदा के सेवक ने प्रार्थना की मैं रिसीव की मैं चंगा दसू कोई दवाई नहीं ली कोई मेडिसिन नहीं लिया कोई दवाई नहीं खाती प्रेयर किया ऑयल वो मैं यूज किया आज थोड़े सामने है गवाही परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और साथे दरमियान खुदा का प्यारा बेटा ब्रदर सोनू जी खुदा के पाक पवित्र बच्चन में लेके आ रहा वो 10 मिनट खुदा के पाक पवित्र बच्चन में बोले। हालेलुया हालेलुया सारे बने हालेलुया। हालेलुया आज हम लोग वचन को देखने। हालेलुया। तो मैंने वचन की तैयारी रात 12:30 बजे तक हमने प्रार्थना की और उसके बाद मैंने भाइयों को बोला कि मैंने वचन की तैयारी करनी है, मेरे को वचन सुबह करना है तो आप सो जाइए। मैंने वचन की तैयारी कोई और वचन की तैयारी की लेकिन यहाँ पे जिस टाइम प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे उस टाइम परमेश्वर ने मेरे को बोला आप दूसरा वचन किए। उस वचन को मेरे को याद भी नहीं था। मैंने काफी समय पहले वो वचन पढ़ा था। वो वचन मेरे को याद भी नहीं था कि कौन सी किताब में है। परमेश्वर ने मुझे याद कराया वचन और परमेश्वर ने मेरे को याद कराया कौन सी आयत है वो भी सच। आप इस बात का विश्वास कीजिए कि मेरे को आयत भी याद नहीं थी। परमेश्वर ने मेरे को उसी समय वहां खड़े खड़े याद करा दिया। मैंने बाइबल में खोल के देखा कि वही वचन वही आयत जो परमेश्वर ने वहां बोला सेम वही वचन निकला। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम लोग निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 7 नंबर आयत। पर एक खजाना साडे कोल मिट्टी ਦੀਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਮਾਤਮ परमेश्वर के बंदों ना साडी बंदों मालूम हो। हालेलुया। हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है
कि यह आसमीन सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। आज जो हम सामर्थ को देखते हैं वो कहां से ठहरती है? परमेश्वर की ओर से ठहरती है। हमारे मिट्टी के बर्तनों के अंदर ये मिट्टी के बर्तन बगैर सामर्थ से ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर की आसमीन सामर्थ इन मिट्टी के बर्तनों के ऊपर आती है तो वो मुर्दों को जिंदे करने की ताकत रखती है। हालेलुया। वो आसमीन सामर्थ हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। वो उस सामर्थ के द्वारा, जो सामर्थ परमेश्वर हमें देता है, उस सामर्थ के द्वारा हम लोग हर एक चीज के ऊपर हाथ रखते हैं। वो सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। उस सामर्थ के द्वारा हम मुर्दों को भी जिंदा करते हैं, लंगड़ों को भी चलाते हैं, गूंगों को भी बुलाते हैं। वो आसमीन सामर्थ कहां से आती है? वो परमेश्वर की तरफ से आती है। वो आसमीन सामर्थ, आसमीन सामर्थ का मतलब है कि जो परमेश्वर से उतरी हुई सामर्थ। हालेलुया। उस सामर्थ के द्वारा, वो सामर्थ हमें कैसे पानी है? वो सामर्थ को हम अपने इस पवित्र बर्तन को हम पवित्र करेंगे, तब जाके ये आसमीन सामर्थ हमारे अंदर करेगी। हालेलुया। हम जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले, जितनी मर्जी दुआ प्रार्थना कर ले, जितनी मर्जी वचन पढ़ ले, जब तक हमारा ये बर्तन, मिट्टी का बर्तन साफ नहीं है, ये आसमीन सामर्थ कभी तक भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, कभी तक हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर रखी हुई आसमीन सामर्थ हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। ये सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह ने मुर्दों का जिंदा किया। 36 चमत्कार प्रभु यीशु ने इसी सामर्थ के द्वारा किए। यही सामर्थ आप लोगों को भी परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर के लिए समय निकालिए, परमेश्वर आपको ये आसमीन सामर्थ आपको दे के भेजेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये आसमीन सामर्थ के द्वारा आप जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो चलाए जाएंगे, वो बोलेंगे। जो गूंगे हैं, जो उसको वचन का ज्ञान है, परमेश्वर उसको इस सामर्थ के द्वारा हमें सब कुछ देने की ताकत रखता है। हालेलुया। इस सामर्थ को कल अकेला लेना ही जरूरी नहीं है। इस सामर्थ को हमें कैसे थाम के रखना है उसको भी हमें ख्याल रखना है। अगर कोई हमारे पास चुगली कर रहा है, उसको बोल देना, भाई मेरे पास आसमीन सामर्थ रखिए, मैं उस आसमीन सामर्थ को गवाना नहीं चाहता। अगर आप उसकी तरफ कान लगाओगे, उसको उसकी तरफ ध्यान दोगे, तो ये आपके अंदर रखी हुई आसमीन सामर्थ आपके अंदर काम नहीं करेगी। ये आप एक खाली बर्तन की तरह हो जाओगे। जिस टाइम आप इस आसमीन सामर्थ को साम के रखोगे, या आसमीन सामर्थ आपके जरिए बड़े बड़े काम करेगी। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह के अंदर इस आसमीन सामर्थ ने काम किया, यही आसमीन सामर्थ हमारी ओर से नहीं है बल्कि परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यही आसमीन सामर्थ मैं प्रभु के दास के अंदर देखता हूं। हालेलुया। हमारे अंदर भी आसमीन सामर्थ आना चाहती है, लेकिन हम लोग इस सामर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहते, इस सामर्थ को देखना नहीं चाहते। इस सामर्थ का जिसने एक बार स्वाद चख लिया तो वो कभी भी प्यासा नहीं होगा, कभी भी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। ये सामर्थ हमारे अंदर, हमें आज से विश्वास करना है। इस सामर्थ को मैं थाम के रखूंगा, जो सामर्थ हमारी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। ये सामर्थ आसमीन सामर्थ है, स्वर्ग से निकली हुई सामर्थ, प्रभु की ग्रेस है। ये इसको हमें थाम के रखना है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता। ये वचन मैं नहीं जानता, मैंने इस वचन की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। परमेश्वर ने मुझे कितने समय भी बोलने का, मैं टेक्स्ट करता परमेश्वर का, मैं अपनी मर्जी से, लेकिन परमेश्वर ने वहां मेरे साथ बात की कि आप आज ये वचन करोगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। आज से हमें इस आत्मिक सामर्थ को हमारे अंदर रखना है। अगर ये अब हम यहाँ पे हमने जो सामर्थ पाई है, इस आत्मिक सामर्थ को पाया है, घर जाके ठट्ठे मजाक में अगर हम लोग उड़ा देंगे, इसको मजाक में उड़ा देंगे, बुराई में उड़ा देंगे, तो ये आत्मिक सामर्थ हमारे लिए जीरो है, कोई भी काम नहीं करेगी। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ऐसे करते तो ये आत्मिक सामर्थ आज हमारे बीच में काम नहीं करती। हालेलुया। इसलिए हमें इस आत्मिक सामर्थ को जो परमेश्वर की ओर से आई है, इसको हमें क्या करना है? साम के रखना है। हर इंसान को वो सामर्थ देता है।
हर इंसान को जिस इंसान ने एक बार अपने मुंह से ये बोल दिया कि प्रभु ही यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, उसको ये आसमान सामर्थ मिल गई। जिसने अपने मुंह से एक बार बोल दिया उसको ये आसमान सामर्थ। अब उसको यूज कैसे करना हमें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें कैसे इस सामर्थ को यूज करना है। क्या हमें पाप में चले जाना है या परमेश्वर की तरह? हमारे पास हमारे प्रभु के दास ने जैसे बताया था, हम वो धर्मी जन को 3 जन देखते हैं, परमेश्वर, शैतान और संसार। हालेलुया। हमें हर बार चौकस रहना है, संसार से भी और शैतान से भी। परमेश्वर तो हमारे साथ है ही। हमें ध्यान रखना कहीं ये मेरी आसमी सामर्थ चोरी तो नहीं होगी। चोरी यानी कि शैतान चुरा तो नहीं रहे। हम लोग जिससे बुराई करते हैं, मेरी आदत थी, मैं आपसे सच बोलता हूँ कि मैं इतनी सामर्थ पा चुका था। आज से 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, परमेश्वर मेरे साथ इतनी बातें करता था। मैं आपसे बताता हूँ कि हर बात में मेरे साथ बात करता था। क्यों करता था? क्योंकि मैं बिल्कुल ही जैसे नबी चलते थे, मैं ऐसे चलता था। मैं कभी है ना पानी का गिलास बाद में पीता था, पहले मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु जी मैं 1 घंटा आपके साथ समय बिताऊं, फिर मैं अपने मुंह में पानी लगाऊं। सुबह में और शाम की भी इतने में प्रार्थना थी, परमेश्वर बात करता। उसके बाद प्रभु के दास ने एक वचन दिया कि पहला सफरें। उसी दिन मेरे को वो वचन याद आया। फिर मैंने कुछ वादा किया, प्रभु जी मैं इसको 10 गुना वापस लेके आऊंगा। हालेलुया। मैं कोशिश करूंगा, आप मेरी सहायता बख्शोगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता इस वचन के लिए। आप सबको इस वचन से अपनी सामर्थ को आज से संभाल कर रखना है, कहीं मेरी सामर्थ चोरी तो नहीं होगी। जिस समय हम लोग किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो वो जो आसमान सामर्थ है हमारे इंटर जड़ी होती है, हमें यहाँ से बढ़ के जाते हैं। सभी लोग यहाँ से बढ़ के जाते हैं। हम लोग एक नई सामर्थ के साथ हमें परमेश्वर भर कर भेजता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको गुवा देते हैं। इस आसमानी सामर्थ को अगर शाम के जैसे बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, इस बूंद बूंद अगर इस सामर्थ की आप बूंद बूंद शामोगे, एक दिन आप मुर्दे के ऊपर हाथ रखोगे तो वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करना। हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको खुदा बरकत दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ परमेश्वर ਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ वचन के ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। प्रभु भोज भी अज। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। प्रार्थना करते हैं वचन वास्ते। हालेलुया। अखर बंद करांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु जी, ਅਸੀਂ तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु पापा जी। तू महान परमेश्वर है मेरे पिता। आज मेरे पिता जिन्हें भी बच्चे जगाया, मेरे पिता गवाहियां दित्तियां, मेरे पिता महान परमेश्वर जी। मेरा बच्चा तुझी दर्शन दे के गलबात की, मेरे पिता महान परमेश्वर जी। और दर्शन दो मेरे पिता परमेश्वर जी, और बच्चे बातें जान मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु पापा जी। तू महान परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। प्रभु जी पहला असी तेनू सुनाया मेरे पिता परमेश्वर जी, हुण बारी आ गई है तेरी आवाज सुनती मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे आत्म महान परमेश्वर जी। आज मेरा बच्चा वास्ते प्रभु जी सुनने वाले कान मंगदा, देखने वाली अखियां मंगदा मेरे पिता परमेश्वर जी। इन्हां वास्ते समझ मंगदा जो तेरी समझ नाल तेरे कलाम नूं समझ सकदे आ मेरे पिता। मेरे प्रभु पापा जी मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु जी। जो तेरा खातम जो तेरे वालों चुनिया होया उठाया होया, हुण तेरी आवाज नूं लेके आ रहा, हुण तेरे शब्दां नूं लेके आ रहा, हुण तेरियां गल्लां नूं लेके आ रहा मेरे प्रभु पापा जी। अज मैं तेरे दास नूं तेरे सेवक नूं
प्रभु जी महान परमेश्वर जी पैरों दी तलियां को लेके सिर से बालों तक आज मैं तेरे लहू दे विच कवर करदा मेरे प्रभु जी आज दे होठां दा कमाल है आज दे मुंह च वचन का जिहदे मुंह च पावरफुल वचन का आज दा वचन प्रभु जी साडी बेहतरी तरक्की वास्ते होवे मेरे पिता जी मेरे अब्बा जी अग दा गोला बना दे मेरे पिता परमेश्वर जी मेरे प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करदा महान परमेश्वर जी जिस तरह तुसीं यिर्मयाह नबी के मुंह दे विच वचन पाए आज मेरे पिता वही वचन बोलदा है वही वचन मैं डिक्लेयर करदा आज प्रभु जी अपने दास दे सब पादों मेरे पिता एक एक शब्द साडी प्रभु जी एक एक वचन नूं सीख करांगे प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करदा महान परमेश्वर जी बाकी दा समा मैं तुहाडे पाक जोरावर समर्पी हत्थां देना तुसीं अपने हत्थां विच लैके चलाओ मेरे खुदा मेरे मुक्ति पिता तुसीं साडी प्रार्थना नूं सुनिया कबूल कीता प्रभु यीशु मसीह दे पाक ते पवित्र नाम विच मंगदे हां आमीन आमीन हालेलुया 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 क्या आप खुश हैं हालेलुया जोरदार ताली मारेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया और अब अपने अपने लिए ताली मारेंगे हालेलुया यस हालेलुया रवा शंगना मोरेरी दिरे शक्कतना मननमदा वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है हालेलुया हालेलुया और रिशा तलना वसक को तोलना बदरिया दिनी निशा के तना मोर रमा दरिशन तलना दरिया जब ब्रदर सोच प्रचार कर रहे थे तो प्रभु की आवाज को मैंने सुना हालेलुया फिर से दोबारा हालेलुया और प्रभु जो प्रभु से ये मांग रहे हैं वो प्रभु ने ऑलरेडी इनके जीवन में दे दिया है हालेलुया हालेलुया वैश्या का नमो रदार ईश्वर दाना रनदारे का नमो नमः परमेश्वर इनको इस कलीसिया के जरिए हालेलुया एक प्रचारक के लिए इस्तेमाल करेगा हालेलुया जो 5 तरह की सेवकाई है उसमें एक प्रचारक है जहां हम लोगों के पास खुशखबरी को लेकर जाते हैं हालेलुया उस ऐत को पढ़ते अफसियां उसका अफसिया किताब उसका हम पढ़ेंगे 4 अध्याय उसकी हम 11 ऐत से पढ़ेंगे हालेलुया दी शब्द ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ जी ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ हाँ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ हाँ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਬਾਨ हाँ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ये बेन हालेलुया 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 अफसियां नया नेम है अफसियां हम हिंदी में पढ़ेंगे इसको गलातियां से आगे और उसने कुछ को प्रेरित हाँ नियुक्त करके हाँ और कुछ को भविष्यवक्ता हाँ नियुक्त करके हाँ और कुछ को शुभ समाचार आमीन बस कईयों को शुभ समाचार सुनाने के लिए रखा है वो परमेश्वर इस भाई को इस्तेमाल करेगा हालेलुया क्या शुभ समाचार सुनाने के जब ये अपने मुख को खोलेगा लोग तौबा करेंगे हालेलुया लोग तौबा करेंगे परमेश्वर इनको ज्ञान का सामर्थ्य देगा हालेलुया और ये इतने लोगों को कलीसिया में जमा करेगा हालेलुया और ये बड़ी बात है कि खुदा
ये बात इस पर प्रकट किया है कि प्रभु ने इस सेवकाई के लिए इनको चुना है। हालेलुया, 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 खुशखबरी, हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणियां बहुत कर लेते हैं, प्रभु के चर्च में सेवकाई बहुत कर लेते हैं, पर खुशखबरी सुनाने वाले बहुत कम होते हैं। हालेलुया। जो दूसरे जो नहीं बचे उनके पास खुशखबरी लेकर जाना है कि प्रभु ने ये काम किया है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी सेवकाई है। हालेलुया। और जब परमेश्वर इनके द्वारा बोलेगा, लोगों के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब ये अपने मुख को खोलेगा, दुष्ट आत्माएं उसी टाइम चलाकर भागेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज मैं इन बातों को, इन भविष्यवाणी शब्दों को मैं इसके जीवन में बोलता हूं कि प्रभु इनको बहुत अद्भुत रीति से प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु चाहता है मेरे भाई कि आप और प्रभु के अधीन हो जाएं और आज्ञाकारी में आ जाएं। प्रभु आपको दिन प्रतिदिन ऊंचा उठाता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपने अपना हाथ रखकर पीछे को नहीं देखना, पीछे बातें बीत गई हैं, अब आपने आगे को बढ़ना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए यीशु मसीह के नाम में बेस्ट 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 है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब मैं बैठा था, सुन रहा था, तो जो वचन हम स्टडी करते आ रहे हैं, मैं वो बोलना चाहता था। तो मैं बैठकर बात कर रहा, प्रभु मैं तो ये तैयार कर आया हूं। तो प्रभु ने मुझे एक बात बोली, तू अपनी सुनेगा क्या मेरी सुनेगा? हालेलुया। क्या बोला? तू अपनी सुनेगा कि मेरी सुनेगा? हालेलुया। मैं शॉर्ट हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? शॉर्ट लगा मेरे को। हालेलुया। कि ये क्या हो रहा है? हालेलुया। तो मैं क्या प्रभु, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। जो तू बोलेगा, जो आप मुझे कहेंगे, मैं वो ही करूंगा। हालेलुया। सचमुच प्रभु जब बात करता है वो अपने तरीके से करता है। इंसान कुछ और सोचता है, पर परमेश्वर ने कुछ और सोचा है। हालेलुया। आज जितनी भी बातें हुई है, जितने भी खुदा ने अपने लोगों के जरिए हर जीवन के बारे में बताया है, ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है तो परमेश्वर अंदर से तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हर बात को जिसके लिए बोला गया है उस बात के लिए हर जन रिसीव करें, क्योंकि जब तक हम रिसीव नहीं करते हमारे जीवन में काम नहीं होता। ये मत सोचेंगे कि आम सा इंसान बोल रहा है। हालेलुया। उसके अंदर जो बैठा है वो बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हालेलुया। और हम जो परमेश्वर ने बोला है अब वो हम उस पर बात करेंगे। पिछली बार का वचन याद है,